जासु हृदय आगाध बसहु राम सर चापधर। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेस विकार। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो। जातन की झाई निरख श्याम हरित गति हो। सब द्वारन को छाण के गयो तिहारे द्वार। अहो वृषभान की लाडली मेरी ओर निगाह। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। जिनके पग बंधन की नासत विघ्नानि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए बड़े प्रेम और भाव से मंगलकारी भगवान का नाम स्मरण करें। भाव से ताली बजाएं, प्रेम से मेरे साथ गाएं। ओ सामरे ओ सामरे सलोने मेरा प्यार बन के आजा। ओ सामरे प्यार बन के आजा। गोलोक के बसैया। गोलोक के बसैया मेरा यार बन के आजा। गोलोक के बसैया मेरा प्यार बन के आजा। गोलोक के बसैया मेरा यार बन के आजा। गोलोक के बसैया मेरा यार बन के आजा। ओ सामरे सलोने मेरा प्यार बन के आजा। गोलोक के बसैया मेरा यार 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 बन के आजा। ओ सामरे हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल 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 लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज भगवान की जय। गंगे यमुने मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जय की जय। श्री द्वारकाधीश की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण वैष्णव संहितायाम वैष्णव जनों का परम धन श्रीमद्भागवत महापुराण प्रिय भगवत प्रेमियों, आइए हम सभी लोग मिलकर के उन आनंद कंद श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए भगवान की दिव्य मंगलमय कथा की ओर चलें। परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी राजसी परीक्षित को यह मंगलमय प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। सुत जी महाराज कल सायंकाल प्रसंग लेकर के सभी ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने अपने सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुकारस्य अंधकारस्यात् रुकारस्य तन्निरोधत्वा। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। गुरु का तात्पर्य है जो हमारे जीवन में से अंधकार को मिटाए और ज्ञान के दीपक को जलाए, उसे गुरु कहते हैं। गुरु का तात्पर्य है ब्रह्म से मिलाना, ब्रह्म का ज्ञान करा देना, हमारे समस्त अवगुण आचरणों को समाप्त कर करके हमें सद्गुण से तृप्त और ओतप्रोत बना देना। भक्ति भाव वैराग्य ज्ञान इन चारों चीजों से पुष्ट करता है गुरु, जिसकी कृपा से हमारे एक एक रूह पर उस गोविंद का नाम विद्यमान हो जाए, प्रत्येक सांस पर प्रभु का नाम लिख ले। ये गुरु कृपा से संभव है। गुरु कृपा कब संभव होगी? जितना चिंतन हम भगवान का करते हैं उतना ही चिंतन भगवान के साथ साथ में गुरु का भी होना चाहिए। हमारी वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में गुरु को भगवान से भी बड़ा माना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा, ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि का सृजन करना, उत्पन्न करना, विनष्ट करना, पालन करना शिव का, विष्णु का काम है, और संहार करना शिव का काम है। ये तीनों देव मिलकर के जो काम करते हैं वो अकेले गुरुदेव कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तभी तो गुरु श्रेष्ठ माना है, वंदनीय माने हैं। राम ने भी यहाँ आकर के पूर्ण ब्रह्म होकर के गुरु के चरणों में प्रणाम किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई। गुरु और माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है मैं कुछ कर पाऊं, बोल पाऊं। गुरु कृपा और ईश्वर कृपा का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा शब्द में आप समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि समाज में विकृतियां भी बहुत फैलती हैं। अच्छी बात के साथ साथ में बुरी बात भी दौड़ती है, और लोग बुरी बात को जल्दी अपना लेते हैं, अच्छी बात को जल्दी से ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उसमें भजन है ना। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे
कि गुरु और भगवान का स्थान कैसा है, ध्यान देना। इस माध्यम से मैं आपको दृष्टांत के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई नन्हा सा छोटा सा 3-4 वर्ष का बालक जो ठीक प्रकार से चल सकता था, मां की उंगली पकड़ करके वह एक मेला में मेला देखने गया। अब आप लोग तो जानते हैं, ये मेला में कभी गए होंगे, तो मेला में बहुत भीड़ होती है, कहां कहां के लोग आते हैं और बहुत दुकान लगी होती है तरह तरह की, अनेक प्रकार की। अब ये नन्हा सा बालक, अब बालक बुद्धि तो होती है, मां तो मां है, कौन मां नहीं चाहती अपने बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति करने की? हर मां चाहती है और हर माता पिता करते हैं संभवतः जितना हो सकता है। मां ने दुकानदार से पूछा, भैया ये कितने का है? दुकान नाम बताए जो कि मां के पास थे ही नहीं। अब मां बेचारी क्या करे? मां ने बच्चे को जैसे तैसे अपने प्यार में बातें समझा कर कहा, बेटा ये ठीक नहीं, इससे बढ़िया दिलाऊंगी, आगे और दुकानें बहुत। बच्चा कुछ देर चला और फिर मचल गया, हम तो वही खिलौना लेंगे। मां ने फिर उसको समझाया। कई बार बालक मचलता है, कई बार मां उसे समझाती है, बहुत दूर निकल गए, लेकिन पता नहीं एक मां अकस्मात ऐसा भीड़ का एक झोंका आया और दोनों मां और बेटा बिछड़ गए। इधर मां अपने बच्चे के लिए तड़फ रही है, उधर बच्चा अपनी मां के लिए व्याकुल है, रो रहा है, मेरी मां कहां है? मां कह रही मेरा बेटा कहां है? ये पूरा दृश्य कोई एक समझदार व्यक्ति देख रहा था। मेरी बात पर ध्यान देना, ये दृष्टांत है, उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। कोई समझदार व्यक्ति देख रहा था, ये बालक बहुत देर से अपनी मां से खिलौना के लिए हट कर रहा था ना, मुझे लगता है शायद इसको वो खिलौना हो जाएगा, रोना तो बंद कर देगा, कम से कम आंखें सूज गई है। उस व्यक्ति ने दौड़ करके उस दुकान से वो खिलौना बालक के गोदी में दे दिया, कहा बेटा देख, तो उसके लिए बहुत देर से अपनी मां से जिद कर रहा था ना, देख तेरी गोदी में रख दिया, अब तो चुप हो जा। वह बालक उस खिलौने को देख करके, जिस शख्स ने वो खिलौना दिया था उसके चेहरे को देखकर कहा, मुझे खिलौना नहीं मेरी मां चाहिए, मेरे हाथ में मेरी मां के में होगा, मां के हाथ में मेरा हाथ होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हम कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, भगवान के साक्षात्कार दर्शन कर लें, लेकिन कभी भी गुरु को भूले नहीं, क्योंकि भगवान की शोभा तभी संभव है, तभी बनी रहती है जब तक गुरु कृपा बनी रहती है। और जिस दिन आपने गुरु कृपा को भूल गए, गुरु को छोड़ दिया, उस दिन गिर जाएंगे आप। हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के गुरु बताए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काई को बोलते हैं? भोजन किया है? किया है भोजन? नहीं किया तो ढीले काई को बोल रहे हैं? अरे जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण। तो 3 प्रकार के हमारे शास्त्र में शिष्य होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम, एक अधम। अब जो उत्तम श्रेणी का, सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का जो शिष्य है, वो कैसा होना चाहिए? बोले जरा भी गुरुदेव को कोई किसी भी चीज की आवश्यकता है, गुरुदेव ने बोला नहीं, उसने मन से ही या इशारे से या भाव से या समय से या काल्पनिक कैसे भी वह बात समझ ली और जो गुरुदेव को चाहिए वो गुरुदेव के सामने उपस्थित कर दी। ये उत्तम श्रेणी का, उत्तम कुल का शिष्य है। अब दूसरी श्रेणी में आता है मध्यम श्रेणी। ये मध्यम श्रेणी का शिष्य कौन है? जो गुरुदेव कहे वो करे। गुरुदेव ने कहा बेटा जाओ, प्यास लगी है, जल लेकर आओ, लो गुरुजी। बेटा भूख लगी है, जरा भोजन लेके आओ, लो गुरुजी। जब जब गुरु कहे तब तक उस आज्ञा का पालन करे, ये दूसरे नंबर का शिष्य। और सबसे जो अधम है, गुरुजी बार बार कहें और फिर भी ना सुने, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बनो। गुरु को क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है?
गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काके लागू पाए। धन्य गुरु जी आपने हरि नारायण दर्शाए। भगवान और गुरु दोनों साथ में खड़े हों, शिष्य किसको प्रणाम करे? यदि भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान को पाया किससे है? गुरु के द्वारा। और गुरु को प्रणाम किया करे तो गुरुदेव की पूजने का, गुरु को बनाने का लक्ष्य क्या था? भगवान। संशय पड़ गया ना? तो प्रणाम किसको करना चाहिए? तो यहां पर प्रश्न उद्वेलित हुआ गुरु को। लेकिन गुरुदेव अपने चरणों प्रणाम करने से मना कर देंगे, बेटा मेरी पूजा मेरी सेवा तो तुमने की, तभी तो मुझे पा लिया। अब तुम्हारा लक्ष्य में नहीं भगवान है, इसलिए परमपिता परमात्मा के चरणों प्रणाम करो। इसका तात्पर्य है गुरु केवल अपने तक संबंधित शिष्य को ना रखे, उसे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दे और ब्रह्म परमात्मा नारायण तक उसे भेजने का सतत प्रयास करे। वही गुरु श्रेष्ठ है। चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से, चाहे वैराग्य के माध्यम से, कोई भी कारण क्यों नहीं हो। आज सुखदेव स्वामी प्रसन्न हो गए परीक्षित को देख करके। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न मिलहि सो गावहि वेद पुराण। आप जो बैठ करके आसन पर ध्यान पूर्वक चित्त पूर्वक आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आप ऐसा मत सोचना कि हमारे बगल में कथा हो रही है तो हम सुनने आ गए ऐसे ही। सच मानना, मेरी बात पर विश्वास करना। बिना भगवत कृपा के कोई यहाँ आ नहीं सकता और यहाँ बैठ नहीं सकता और ना ही कथा सुन सकता है। आप आकर के बैठ गए हो और कथा सुन रहे हो और कथा तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे उदर में, तुम्हारे हृदय में जा रही है, ये सब गोविंद की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनको धन नहीं देते, उनको ऊंचा पद नहीं देते। भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं उसको अपनी भक्ति, अपनी कथा दे देते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुण्याध, तुलसी संगत साध की हरहि कोट अपराध। जब बहु काल करिए सत्संगा, सत्संग है गुणों की खान बंदे, और सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। जिसके जीवन में सत्संग मिल गया ना, सच मानना सारी दुनिया मिलकर के भी उसको भटका नहीं सकती, अपने राह से हटा नहीं सकती। और जो सत्संग में नहीं जुड़ा है वह जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप कथा सुनने लग गए तो बस कथा ही सुनेंगे, कुछ करेंगे नहीं। मैं इतना मानता हूं दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर बैठोगे आप कथा के द्वारा, और सहज अतिशय सहज ये कथा ही भगवान से आपको मिला देगी। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, आज तक भगवान भी जितनों को मिले हैं जल्दी वो सत्संग वालों को मिले, ये भी नोट कर लेना मेरी बात। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसका गुरु से और जिसका प्रभु से, और जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसके मन में जो आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, और उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन है पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन है पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन है पाया, सूरदास जी ने दर्शन है पाया। जिसके रोम रोम जय हो, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है। से हर घड़ी हरि बोल, उसे हर घड़ी आनंद दिया। जिसके जीवन में जय हो, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है। उसे हर घड़ी आनंद उसे हर घड़ी आनंद दिया। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, जय हो, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति जाने की इच्छा नहीं है। एक बार हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत थे, ध्यान देना, इतना भजन करते थे, मैं क्या बताऊं आपको साहब। जय हो, एक दिन उनको राम जी मिल गए। संत ने कहा आप कौन? राम जी बोले बहुत बढ़िया, अरे दिन रात हमारे नाम की माला जब तो हम आ गए तो हमसे पूछते तुम कौन? अरे भले आदमी तुमको जानते नहीं हो, हम राम जी हैं। अच्छा प्रभु, अरे बड़ी कृपा हुई आपकी, आपने दर्शन दे दिया महाराज। राम जी बोले हम तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो और एक काम करो, तुम अपना झोला झंडी उठाओ, हमारे साथ ही चलो। जय कहाँ जय। महाराज? अरे हम जहाँ रहते हैं वहां चलो। वहां क्या होगा? अरे हमारे साथ रहना, मौज में आनंद में रहना। संत जी ने कहा चल तो पड़ेंगे महाराज, लेकिन थोड़ा पूछ तो लें आपके वहां क्या क्या मिलेगा हमें। अरे मेरा दर्शन मिलेगा, मेरा धाम मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी तुमको। महात्मा जी ने कहा एक बात पूछूं महाराज, बुरा नहीं मानना, क्या आपकी कथा मिलेगी? राम जी बोले क्या गरीब आदमी है, अरे हम जहां हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता है। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज क्षमा करना प्रभु, ये दुष्टता कर रहा हूं, आप जहां हो हमें आप नहीं आपकी कथा चाहिए, क्योंकि आपकी प्राप्ति कराने वाली एकमात्र कथा है। यदि हमारे पास कथा नहीं होती तो आप भी यहाँ नहीं होते। जय जय। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। जो स्वयं ही जय हो, जो स्वयं ही पूर्ण काम है, जो स्वयं ही पूर्ण काम है, उसे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राम। येषां स्मरणात् पुंसात् शुद्धि सद्रियन्त्रिवे गृह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादा शोचासनादि। परीक्षित ने बहुत सुंदर बात कही। भगवान मेरा हो सौभाग्य जो आप जैसे महापुरुष के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। भगवान मैं चिंतित था, बहुत व्याकुल था। गुरु बिन भवन तरई न कोई, सो विरन शंकर सम होई। शास्त्र कहते हैं धरा पर आए हो गुरु बनाइए अवश्य,
लेकिन हमारे ब्रज की कहावत है, गुरु पानी पियो छान कर गुरु करो। अब जानने का मतलब क्या, तुम गुरु की परीक्षा लोगे? गुरु जी हमारे लायक है कि नहीं है? इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम गुरु की परीक्षा लें। ऐसा समझो जिसके दर्शन मात्र से, इसके वचन अमृत से, जिसके समझाने के एक स्वरूप से, जिसके हर आचरण से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, जिसको देख करके भगवान की याद उत्पन्न हमारे हृदय में हो जाए। सच मानना, यदि ऐसा लक्षण जिस भी इंसान में आपको लगे, जो गुणवान हो, जो उस औहदे उस पदवी के लायक हो, बस उसके चरणों में आप गिर जाना। हम यदि गुरु अच्छे ढूंढने की श्रृंखला में जाएंगे ना, तो हमें कहीं कहीं दूर दूर तक कोई गुरु मिलेगा नहीं। क्यों? जड़ चेतन गुण दोष में, गोस्वामी जी लिख रहे रामचरितमानस में, ध्यान दीजिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गए हैं परिहरि बार विकार। जड़ चेतन गुण दोष में, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें दोष नहीं है। मैं आपके सामने बढ़िया ऊंचा बैठा हुआ हूं, बढ़िया चंदन वंदन लगा करके, तो क्या सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूं? अरे इतने अवगुण होंगे शायद आपके अंदर नहीं होंगे, लेकिन फर्क इतना है आप में मुझ में। शायद मैं अपने अवगुण, अपने पापों को रोज साफ कर लेता हूं, आप साल 2 साल में 6 साल में करते होंगे। फर्क इतना है, क्योंकि मैंने एक दिन, आपको याद होगा, आपको मैंने आपको एक दिन बोला था, संसार में जो आता है ना, वह मलिन ही आता है। वो अपने कर्मों का दुख भोगने के लिए आता है। हम जितने भी यहाँ आए हैं ना, अपने कर्मों का फल स्वरूप भोगने के लिए आए हैं। अब कोई यहाँ सुखी है तो कोई दुखी है, कोई रो करके जिंदगी व्यतीत कर रहा है तो कोई हंस हंस करके। लेकिन जिंदगी सबको व्यतीत करनी है हमें। शास्त्र ये कहता है, यदि दुख को देख करके आप रोओगे तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगेगा। शास्त्र ये कहता है, जितना सुख आपको भोगने में आता है उतना ही दुख को भोगने में आना चाहिए। लेकिन यहाँ विपरीत बात है, जब सुख मिलता है हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और दुख मिलता है तो बहुत रोते हैं। हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था भगवान का, ऐसा कर दिया हमारे साथ में? हमने तो खूब भजन किया था भगवान का, खूब पूजा पाठ करी, खूब दान भी दी, गंगा जी भी नहाए, हवन भी किए, सत्यनारायण की कथा भी करवाई, कन्या भोजन भी करवाई, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारा ऐसा कर दिया। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। ये बुरा जो होता है ना, हमारे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। आप वहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, आप वहां से यहां नहीं आ सकते और मैं यहां से वहां बैठ सकता हूं। ये सब कर्म का प्रभाव है। इसका मतलब ये नहीं मैं अभिमान कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं। हम जिस स्थिति में, जहां पर जैसे भी हैं, वो जितना भी हमें मिला है, आगे मिलेगा, मिल चुका है, वो सब हमारे कर्म के आधार मिला है। अब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, आपको बीमारी घोषित कर दी डॉक्टर ने कि आपको ये बीमारी है, ये आपका ट्रीटमेंट चलेगा, ये आपका पूरा इलाज चलेगा, उसके साथ में भोजन पानी भी आपका चलता है ना। अब की पाचन क्रिया खराब हो जाए तो खिचड़ी देते हैं, मूंग की दाल भी देते हैं, साबूदाने की खिचड़ी भी देते हैं। तो जैसे ही आपकी बीमारी, उसके आधार पर ट्रीटमेंट, उसी के आधार पर खान पान। बस एक लिस्ट बना दी ब्रह्मा ने, जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा, और जो साफ नहीं मिला है वो नहीं मिलने वाला है। अब क्यों खोपड़ी फोड़ो अपनी, खामा ही खामा। इसलिए जो मिलेगा वो मिलेगा, 100% मिलेगा, और जो नहीं मिलने वाला है या काट है, आप कितने भी रोना, वो मिलेगा नहीं। वो बात अलग है कि परमात्मा कृपा कर दे आपको मिल जाए। अब इसका तात्पर्य क्या है, फिर क्या करना चाहिए? अब कुछ लोग ऐसे भी मन में धारणा कर लेंगे, जब जो मिलने वाला ही है फिर बैठो, फिर मेहनत काहे को करें। भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्यवाधिका रस्तेषु मा फलेषु कदाचन। जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही, लेकिन वो भी तब मिलेगा जब स्थिर रहेगा, तब कर्म करोगे। आपने 1 लाख रुपए कमाकर अपने घर में धर दिए, कै दिन खाओगे उनको? महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल खा लोगे, 2 साल खा लोगे। उसके बाद में क्या खाओगे? ईंटा पत्थर।
इसलिए 1 लाख तो जमा है ही हैं, वो तो बचे रहे निरंतर, और हमारा जो खर्चा होता है उसके लिए निरंतर प्रयास कर्म करें। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। तो कहा प्रभु आपके दर्शन से मेरा आधा भय दूर हो गया, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। गुरुदेव, यदि मैं आपके मुखमंडल से अमृत तुल्य वो कथा श्रवण कर लूं, प्रवचन तुल्य कर लूं, आपका स्पर्श कर लूं, आपके चरण छू लूं, तो जो बाकी का बचा हुआ मेरे अंदर भय है ना, मृत्यु का भय, वो सब निकल जाएगा। भगवान, आप जल्दी से प्राय मिलते नहीं हैं। सुखदेव बोले, भले आदमी, हमको बैठने की देरी हुई नहीं, और तुम जो है मार प्रश्न पर प्रश्न झड़ी लगाते जा रहे हो। अरे कोई हमारे घर आता है, उसको प्रेम से बिठाते हैं, जलपान की पूछते हैं, तब जाकर के कुछ बातें करते हैं। हमको बैठने की देरी हुई नहीं, जलपान की कुछ पूछी नहीं, प्रश्न चालू कर दिया। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, कहा गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों के पास समय कहाँ होता है। ये तो मेरा अहो भाग्य है, मेरे प्रारब्ध का कुछ पुण्य उदय हुआ जो आप यहाँ पर पदार्पण हो गया। भगवान, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जाना हो, उसको क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और इसी प्रश्न को त्रेता युग के बाद में आता है, द्वापर युग 1 0 और कर दीजिए 10 में से कितना बचा? बोले 1000। द्वापर युग में लगभग लोगों की आयु 1000 वर्ष रही, और द्वापर युग के बाद में आता है कलयुग। अरे 1000 में से 1 0 और घटा दो, कितना बचा? 100। यानी कि 100 वर्ष हमको जीना चाहिए कलयुग में, कलिकाल में। लेकिन सच्ची बताओ, 100 वर्ष क्या जीता है कोई यहाँ? अरे कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ता चला जा रहा है कि 15 साल के जवान बच्चे के पूरे बाल सर के पूरे सफेद है, 3 वर्ष के बालक के आंखों में चश्मा आ जाता है। अरे हमने 1 वर्ष का बालक डायबिटीज का मरीज देखा है कलिकाल में। यदि इसी प्रकार दौड़ चलता रहा तो मुझे लगता है कि 50 को भी कोई पार नहीं कर पाएगा। और पार कर का पा रहा है? 40 साल के बाद में तो रिटायरमेंट हो जाते हैं घर से, और 50 आते आते कब जाएं कब न जाएं ये पता ही नहीं है। राम भरोसे गाड़ी चल रही है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूजा बंधा जंजीर। निर्दयाक्तम नक्तम विवाहेन चावा वयम, दिवा चाते हता राजन कुटुंब वरणेन वा। प्राय आदमी की उम्र काय में जा रही है? सुबह से जगता है, बस 4 पैसे कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो जाता है, कहीं झूठ, कहीं पाखंड, कहीं कुछ, किसी को मारना, किसी से लड़ना, किसी झगड़ना, किसी कुछ करना, केवल पेट भरने के लिए। यदि बात पेट भरने तक सीमित हो तो भैयाओ, संसार में पशु पक्षी जीव जंतु कोई नौकरी नहीं करते, लेकिन पेट वो भी अपना भरते हैं। ऐसा मत सोचना कि मकान तुमने ही बढ़िया बना लिया है। एक पक्षियों का भी मकान होता है, जीव का भी मकान होता है। बाल गोपाल जैसे तुम्हारे होते हैं वो पक्षियों के भी होते हैं। भूख प्यास निद्रा मैथुन आहार व्यवहार जन्म मृत्यु ये सब पशु के साथ में होता है। जब सारी क्रिया जो तुम्हारे हो रही हैं वो पशु के हैं, तो फिर तुम में और पशु में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि आप जो कर रहे हो वो आपको याद है, और पशु जो कर रहा है उसको याद नहीं है। वो तो पशु है, उसको बुद्धि ही नहीं है। इसलिए शास्त्र कह रहा है, आप जो भी छोटे से छोटा काम करते हो और बड़े से बड़ा काम करते हो, उसको कई बार विचारिए, सोचिए, और सोचने के तत्परांत में उस कार्य को करिए। वो कार्य बिल्कुल ठीक होगा, कोई दोष ही नहीं रहेगा। क्योंकि बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए।
और काम बिगाड़े आपनो जग में खूब हंसाए। इसलिए प्रत्येक काम को बहुत सोच करके, बहुत समझ करके, सूझ के द्वारा करना चाहिए, वो काम बिल्कुल बढ़िया होगा। पाप बिच उम्र गुजारी, पाप बिच उम्र गुजारी, विषयों में गई मति तेरी मारी। अरे अब तो चेत प्राणी, तेरी बीती जाए उम्र सारी। बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 भजन बिना हरि नाम बिना रे, भजन बिना हरि नाम बिना रे, ओ भजन बिना हरि नाम बिना रे, भजन बिना हरि नाम बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना। रामचरितमानस कह रही है, जब लग हरि सुमरो नहीं जो संतन के मीत, वो दिन गिनती ना रहे वृथा गए सब बीत। समझना छोटी सी भाषा में, ठीक है। आपकी 100 वर्ष की आयु मिली है, 100 वर्ष में आधा कर दो 50 साल। 50 साल तुम ना भगवान को पहचान पाए, ना जान पाए कौन भगवान किधर रहते हैं, कैसे मिलेंगे, आपको अवगत था ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप 50 से 51 में प्रवेश किया, कोई संत का, कोई गुरु का प्रवेश हो गया, और आपको धीरे धीरे लगा कि भगवान भी होता है, उसका भजन करना होता है, उसको पाना होता है। तो आपने 50 साल बिना भजन के, बिना भगवान के व्यतीत कर दी, उनका कोई मोल नहीं रहा। कुल वास्तविक जिंदगी आपकी कब से चालू हुई? जिस दिन से आपने भगवान को भजना आरंभ किया। जब लग हरि सुमरो नहीं, गोस्वामी जी कहने सुनो, जब लग हरि सुमरो नहीं जो संतन के मीत, और वो दिन गिनती ना रहे वृथा गए सब बीत। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना, भजन बिना हरि नाम बिना रे, भजन बिना हरि नाम बिना, हरि नाम बिना गोविंद नाम बिना रे, नाम बिना नाम बिना रे, बीत गए ये दिन भजन
तस्मात् केनोपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। परीक्षित, इसलिए कैसे भी इस मन को भगवान से जोड़ो। ध्यान दीजिए, मन लोभी मन लालची मन चंचल चित्त चोर। मन लोभी, आपके दिल दिलेर हो गया, लगा कि आज 100 रुपए दे देते हैं। कोई भिखारी आ गया द्वारे पर, अब एक मन में आया 100 की नोट दो, फिर मन बोलो अरे 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 100 रुपए तो बहुत होते हैं, भिखारी को 2-4 रुपए दे दो, बहुत काफी है। मन में आया 4 रुपए दे दो, 100 की नोट अंदर चली गई। फिर बेचारा, अरे बेचारा गरीब है 100 दे दो। फिर मन बदला, तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये मन में संकल्प विकल्प परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उठती है ना, लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है, कितना ऊंचा चला जाता है और फिर गिरता है। उसी प्रकार प्रतिक्षण प्रतिपल हमारे मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। मन लोभी मन लालची मन चंचल चित्त चोर, और मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। जितनी बार हमारी आंखों के पलक गिरते हैं ना, उतनी बार हमारा मन कितनी कहां कहां घूम आता है। कि मन के मारे बन गए तजवस्ती कहीं माए, मन के मारे बन गए तजवस्ती कहीं माए। कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत न, कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत न। जब तक आप अपने मन को नहीं जीतोगे संभव नहीं है। इसलिए सारे जग से तोड़ करके एक राम जी से जोड़िए। हम लोग दुनिया से रिश्ते बनाने में लगे हैं, परिणाम क्या होगा? एक ना एक दिन वो रिश्ता टूटेगा। जरूर लिख लो मेरी बात को आज, जिस दिन टूटे फिर मेरे को सूचना करना। टूटेगा जरूर, लिख के लेके जाओ आप। संसार में कोई रिश्ता ऐसा है नहीं जो टूटा ना हो। आपसे कोई गलती होगी या दूसरे से गलती होगी, या आप चले जाओगे या वो चला जाएगा, कहीं ना कहीं से कैसे भी वो रिश्ता टूटेगा। लेकिन जीव और ब्रह्म का, भक्त का, भगवान का रिश्ता जो है वो है तो पक्का है, वो कभी टूटता ही नहीं। कि कबीरा मन तो एक है भावे जहां लगाए। कि कबीरा मन तो एक है भावे जगह लगाए। भावे तो हरि भजन कर भावहि विषय कमाए। चाहो तो उस मन को भगवान में जोड़ दो, और चाहे तो संसार में जोड़ दो, चाहे विषयों में भोगों में जोड़ दो, और चाहे परिवार में जोड़ दो। मन आपका एक है। अब लगाना किधर है, ये जिम्मेवारी आप पर है। जहां लगाओगे पूर्णतः उपस्थिति मन की वहीं पाई जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, ये तन संसार में रहे और मन भगवान में रहे तो सहज में बेड़ा पार हो जाएगा। यदि मन तुमने संसार में लगा दिया तो फिर बार बार आपको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। इसलिए तन से समाज की सेवा करिए, खूब सेवा करो जरूरतमंद लोगों की, लेकिन मन निरंतर भगवान के चरणों में लगा रहे, परमात्मा से जुड़ा रहे। कामा द्वेधान भया स्नेहात तथा भक्तेश्वरे मनः। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात कही, मन को जीते, लेकिन गुरुदेव ये मन पकड़ में आता नहीं है। मन को आपने कहा कि मैं नहा कर आऊं, मैं नहा आया, मैंने मन को समझाया बैठ जा, मैं बैठ गया। मैंने कहा मन को समझाया तू सो जा, मैं सो गया। मैंने जो जो मन से कहा मन ने किया, लेकिन मैंने कहा कि मन तू भगवान के चरणों में लग जा, बस यही मन नहीं लगता। हम जब माला लेते हैं तो नींद आ जाती है,
भगवान के सामने दर्शन करने होते हैं तो हमको जमाई आने लग जाती है, लेकिन जब दुकान पर बैठते हैं नोट गिनते हैं तो फिर नींद नहीं आती। ये क्या चक्कर है? नोट गिनते आज तक किसी को नींद आई हो तो मुझे बता दो, और माला लेकर के तो हर किसी को आ ही जाती है, कथा में आ जाती है। उसका सीधा सा तात्पर्य है हमारा अटैचमेंट, हमारा लगाव जिधर ज्यादा होगा मामला उधर ही पक्का हो जाएगा। इसलिए दुनिया से तोड़ एक राम जी से जोड़िए। दुनिया रूठ जाए, रूठ जाने दो, ये तो आज नहीं तो कल छूटेगी, रूठेगी ही। हमारा प्रभु हमसे ना रूठना चाहिए, यदि वो रूठ गया तो दुनिया में कोई हमारा नहीं। इसलिए ध्यान रखें आप। भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित मन को जीतना है तो 3-4 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी ध्यान रखिए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संद्रांद्रिय। जितासनो, सुखदेव स्वामी भागवत में पहला नियम बता रहे हैं मन को जीतने का। आसन, एक आसन से ज्यादा देर बैठने की आदत डालो। आजकल हालत क्या बन गई है, हम खड़े खड़े तो नहाते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े रोटी बनाते हैं, खड़े खड़े बातें करते हैं, और खड़े खड़े मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद में सोना भी। कुछ लोग तो बस में ऐसे ही करते हैं, डंडा पकड़ा होता है ऐसे करके और झूम जाते हैं पूरे। कई लोगों पे तो गिर भी जाते हैं, बाद में उनको पता पड़ता है तुम 2 पे गिर गए। तो कहने का मतलब है जितासनो, ऐसा कोई आसन पकड़ लो, ग्रहण कर लो जिस आसन से आप ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा देर बैठ सकें। मैंने लोगों को देखा है कथा में आते हैं बेचारे, अब आ तो जाते शौक शौक में, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे एक आसन से बैठना टेढ़ी खीर है। वो क्या करते हैं बेचारे, जब ऐसे बैठ के लगा इधर दर्द हो रहा है, ये कर लिया ऊपर। अब ऐसे बात बने तो चलो बन जाए, लेकिन अब ये भी तो ऐसे ही नहीं रहने वाला है ना। इसमें दर्द हुआ तो फिर ये ऐसे कर लिया। आ जाने दो, घबराओ मत ना। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप नहीं भीगोगे, आने दो। देखो यज्ञ होते समय बरसात होना भी अच्छा है, मंगलकारी है। पहले यज्ञ करते थे, किसके लिए करते थे? बरसात हो, देवता लोग प्रसन्न होते हैं तब बरसात होती है। तो ऐसा मानो आपका गंगा विहार का जो भागवत का जो अनुष्ठान है आज पूर्ण हो गया, बरसात हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और भागवत जब से आरंभ हुई है शायद बरसात नहीं हुई ना, पहली बरसात। बुलवा के बिहारी लाल की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। जो दितासन हो, ब्रह्म आसन लगा लो, दिव्य आसन लगा लो, सुख आसन लगा लो। एक आसन ऐसा पकड़ लो जिस आसन से आप ज्यादा से ज्यादा देर बैठ सकें। यदि आप आसन सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ही 5 मिनट में आपने ध्यान लगाया, लगा आपके घुटनों में दर्द हो गया, फिर 5 मिनट बाद फिर आपकी कमर में दर्द हो गया। आप जब जब मन लगाएंगे तब तब विघ्न पैदा करेगा दर्द। इसलिए एक आसन ऐसा पकड़ लो जिसको एक बार लगा दें, फिर ज्यादा समय तक हमको कोई कठिनाई नहीं हो। जितासन हो, जित श्वास हो। दूसरा नियम बताया, मन को श्वास प्राणायाम के माध्यम से दाएं नक्षत्र को अंगुष्ठा से दबाएं और बाएं नक्षत्र से सांस को अंदर मंत्र बोलते बोलते ले जाएं। अंदर जाकर के ब्रह्म अंदर में सांस को रोक दीजिए, दोनों नक्षत्र को दबा दीजिए और अंदर निरंतर मंत्र चलता रहे आपका। जब आपको सांस बाहर छोड़ना है तो बाएं नासाछिद्र को दबा करके दाएं नक्षत्र से धीरे धीरे मंत्र बोलते बोलते उस ब्रह्म अंदर वाली सांस को बाहर निकालिए। इसको बोलते हैं प्राणायाम। ये बाहर की जो गंदगी है शरीर की आपकी, बढ़िया बढ़िया साबुन लगाने से दूर हो जाएगी, लेकिन जो अंदर की गंदगी है वो कैसे साफ होगी बताओ? वो एकमात्र प्राणायाम करने से।
इतना पॉल्यूशन संसार में बह रहा है, देखा आपने? कितनी फैक्ट्रियां, कितने वाहन चल गए। ये सारा पॉल्यूशन कहाँ जा रहा है? हमारे पेट में जा रहा है। इसलिए आधा घंटा रोज प्राणायाम कीजिए, अंदर से स्वस्थ रहेंगे आप। जितासनो जित श्वासो जित संग। तीसरी बात कही संग की, संग अच्छा करो। तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मत उपजत पड़त भजन में भजन भंग। तज मन हरि विमुखन को संग। अरे मान जा भैया, ऐसा क्यों कर रहा भाई? नहीं मानेगा? तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मत उपजत पड़त भजन में भंग। तज मन हरि विमुखन को संग। इस पोल से दूर रहिए भैया, हाथ मत लगाइए, आप उधर आओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण 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 भज मन नारायण भजले नारायण हो रपले नारायण हो भक्ति नारायण हो कृष्ण नारायण बोले कृष्ण नारायण हो गोविंद नारायण हे नारायण हो राम हो राम हो कृष्ण नारायण हे भक्ति नारायण हो बद्री नारायण हो भक्ति नारायण हे गोविंद नारायण गोपाल नारायण हे गोविंद नारायण ब्रह्म नारायण हे श्रीमन नारायण सूर्य नारायण सूर्य नारायण सत्य नारायण हे भक्ति नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण हे भजमन नारायण भजमन नारायण हे भजमन नारायण भजमन नारायण हे भजमन नारायण ओ भजमन नारायण ओ भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण बोली नारायण भगवान भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधेश जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संद्रान्द्रिय जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय इन इंद्रियों को अपने बस में करो। प्राय आजकल के लोग अपनी इंद्रियों के स्वयं गुलाम हैं। कुछ लोगों को तीखा खाने का मन होता है, इतनी मिर्ची खाते हैं क्या बताऊं। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग चिकनाई ज़्यादा खाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, जितना रूखा सूखा खाओगे उतना समय तक आप जिंदे रह पाओगे। हर चीज़ में मिलावट चल रही है। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी और देख पराई चोपड़ी मत ललचावे। जितना सात्विक आहार करेंगे आप उतने समय तक आप बीमारियों से दूर रहोगे, निरोगी रहोगे। और जितने हम जीव को जितने चस्का देंगे, शास्त्र में लिखा जितम सर्वम, जिसने अपनी जुबान को जीत लिया संसार को जीत लिया। इसलिए कम खाना और कम बोलना ये दोनों सेहत के लिए बढ़िया है। कम खाओगे बीमार जल्दी नहीं पड़ोगे। एक डॉक्टरों का कहना है ज्यादा खाने से भी आदमी बीमार पड़ जाता है। हाँ, और कम बोलना। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ध्यान देना, अति का भला न बोलना। ज्यादा बोलोगे तो जो तुम्हारे मिलने वाले हैं ना, तुमको एक ना एक दिन, समझ गए, कह देंगे भैया इसका तो बोल ढीला हो गया, और तुमसे दूर से किनारा करने लग जाएंगे। एक बार बोलना क्या चालू होता है, रुकता ही नहीं है भैया। आप ही बोलता है, दूसरे को तो मौका देता ही नहीं है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अब ज्यादा नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे तो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी छेड़ने वाला तुमको छेड़ के चला जाएगा, वो जानता है कुछ जवाब देता नहीं। इतने मीठे भी मत बनो कि दुनिया भर की मक्खी तुम पर चिपक जाएं, और इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई तुम्हारे पास फटके भी ना। बीच का बन के रहो। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ज्यादा पानी बरसे तो भी कीच ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा धूप निकले तो गर्मी ज्यादा हो जाती है। मध्यस्थता हर चीज की कही है। हर चीज में मध्यस्थता है। भगवान की भक्ति हो चाहे संसार हो,
हर चीज का एक आधार, एक स्तंभ है, एक मर्यादा है, एक दीवार है। और जब जब वो दीवार तोड़ देते हैं तब बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता है। हर चीज को मर्यादित में लेकर के करें तो ठीक रहेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इसलिए इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को अपने अनुकूल चलाओ। जहां हम कहें वहां इंद्रियां जाएं। ऐसा ना हो कि इंद्रिय हमको जहां अपने मन से अपने आप ले जाएं। मन को जीतना, इंद्रियों को जीतना। राजन, हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। जिस देवता की आप पूजा करोगे उस देवता से आपको वही फल मिलेगा। देवीस्तु कामस्तु तु श्रीम कामस्त तेज कामो विभावसः। हमको यदि सुंदर शरीर चाहिए, हमें यदि सुंदर शरीर चाहिए तो हमें गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। हमें यदि समाज में प्रतिष्ठा चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करो। सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करो। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं हो तो माता अन्नपूर्णा की उपासना करो। अटल राज्य पाने के मनु महाराज की उपासना करो। संकट निवारण के लिए भगवान गणपति की उपासना करो। भक्ति पाने के लिए एकमात्र कृष्ण की उपासना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। परीक्षित, भगवान की भक्ति समस्त दुखों से जीव को मुक्त कर देती है, परम धाम की प्राप्ति करा देती है, परमात्मा के निज धाम में जीव को भेज देती है भक्ति। भक्ति का तात्पर्य है भाव, प्रेम, स्नेह। और जहां प्रेम नहीं है भगवान नहीं है। वहां वस्तु प्रधान नहीं है भगवान के लिए। भगवान के लिए है प्रेम। बिना प्रेम रहित नहीं श्री नटवर नंद किशोर। अच्छा ये बताओ, ये संसार सारा भगवान विराट के अंग से उत्पन्न हुआ है। जिस मृत्यु लोक में हम बैठे हैं ना, इस मृत्यु लोक से 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। भगवान विराट पुरुष के द्वारा प्रत्येक जीव जंतु की, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। भगवान विराट के स्वरूप से सबकी उत्पत्ति है, ऐसा भागवत में वर्णन आया है। बताओ भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे लगता है जो ज्यादा नहाता धोता होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, बहुत अमीर होगा, भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे। भगवान सुखदेव ने कहा ऐसा नहीं है। व्याधस्या चरणया ध्रुविश्चया वयो विद्या गजेन्द्रस्यका का जाति विदुरस्य यादपते किं रुग्रसं पौरुषं कुब्जाया कमनी परूपदिकं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा भक्ति प्रियो माधवा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जहां लेव सो जानन हारा। भगवान कहाँ मिलेंगे? जहां प्रेम होगा। पूछो ना सारा जमाना कहता है प्रेम के बस में कन्हैया रहता है हो। पूछो ना सारा जमाना कहता है, पूछो ना सारा जमाना कहता है, प्रेम के बस में कन्हैया रहता है। पूछो ना सारा जमाना कहता है प्रेम के बस में कन्हैया रहता है हो। पूछो ना सारा
से शक्ति अनोखी देखी है, प्रेम से भगवान भी मिल जाते हैं। पूछो ना पूछो ना पूछो, पूछो ना सारा जमाना कहता है, प्रेम के बस में कन्हैया रहता है। हो पूछो ना सारा जमाना कहता है, प्रेम के बस में कन्हैया रहता काली की है। सेवा करते हुए जय हो। दोनों हाथ उठा के प्रेम जिसने किया रिश्ते निभाए हैं, प्रेम के बदले प्रभु सस्ते बताए हैं। प्रेम जिसने भी किया रिश्ते निभाए हैं, प्रेम के बदले प्रभु सस्ते आए हैं। तूने भी श्याम नाम को गा लिया कैसे, तेरे बुलाने से कन्हैया आ गया कैसे। सब जानते हैं तूने बड़े पाप किए हैं, बतला दे श्याम सुंदर प्रभु को पा लिया कैसे। प्रेम जिसने भी किया रिश्ते निभाए हैं, प्रेम के बदले प्रभु सस्ते बताए हैं। प्रेम जिसने भी किया रिश्ते निभाए हैं, प्रेम के बदले प्रभु सस्ते में आए हैं। लक्ष्मी से विष्णु यही बतलाते हैं, लक्ष्मी से विष्णु यही बतलाते हैं, प्रेम के बस में कन्हैया रहते हैं। हो पूछो ना सारा जमाना कहता है, प्रेम के बस में कन्हैया रहता है। वो प्रेम में शक्ति अनोखी देखी है, प्रेम से भगवान भी मिल जाते हैं। प्रेम में शक्ति अनोखी देखी है, प्रेम से भगवान भी मिल जाते हैं। पूछो ना पूछो ना पूछो, पूछो ना पूछो, वो पूछो ना सारा जमाना कहता है, प्रेम के बस में कन्हैया रहता है। हो पूछो ना सारा जमाना कहता है, प्रेम के बस में कन्हैया रहता है। हो राधे। वाले होते हैं, एक भगवान की भक्ति के और एक वो वाले। जय हो। लेकिन देखो दोनों में कितना अंतर है। वो पी करके झूमता है और ये पी करके गिरता है। अरे ऐसी पिलाई तो पिलाई क्या साकी जो अभी पी और सुबह तक उतर गई। जय जय। मैंने पीने वाले से पूछा, भैया ये पीते हो ये अच्छी चीज थोड़ा ही है। अरे भले आदमी जिंदगी नरक कर रही तुमने अपनी, क्या मिलता है इससे? बोले महाराज सारी टेंशन खत्म हो जाती है। अच्छा तो मैंने कि कितना नशा रहता है इसका? बोले महाराज बस अभी पिए 2-4 घंटे बाद उतर जाएगी। मैं फिर क्या करोगे? फिर टेंशन आ जाएगी। बोले उसके बाद फिर पी लूंगा, फिर उतर जाएगी, फिर पी लूंगा। अरे भले आदमी ऐसी क्या पी जो बार बार पियो?
ऐसी पियो ना, एक बार पियो जीवन गुजर जाए। तो ऐसी पिलाई तो पिलाई क्या साकी जो अभी पी उतर गई। जय हो। एक बार पी करके जीवन गुजर जाए, कभी ना उतरे ऐसी पिलाई तो हम भी जाने। प्रेम प्याले का नशा कुछ और होता है, कब रात होती है और कब दिन गुजरता है। प्रेम प्याले का नशा कुछ और होता है, कब रात गुजरती है और कब दिन गुजरता है। अकबर अपने खुदा की इबादत कर रहा था, नमाज अदा कर रहा था। तो मुसलमान लोग भाई चादर बिछा करके ऐसे दुआ करते हैं ना। नमाज पढ़ रहा था, वहीं से कोई प्रेमिका जा रही थी अपनी प्रेमी से मिलने के लिए। जय जय। और हड़बड़ाहट में जल्दी मिलने की खुशी में अपने प्रेमी से उसका पैर प्रेमिका का अकबर की चादर पर पड़ गया। अकबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलकर के लौट करके आई, अकबर ने उसको रोक लिया। तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? अरे मैं अपने खुदा की इबादत कर रहा था, तुम मेरे पैर पर, मेरे चद्दर पर पैर रख के चली गई। ध्यान देना, उस प्रेमिका ने कितनी अच्छी बात कही। बोले कहा मैं तो अपनी प्रेमी के उस मिलन के उत्साह में इतनी आतुर थी कि मुझे पता ही नहीं मेरा पहला पैर कब और दूसरा पैर कहां पड़ रहा है। यदि तूने अपने खुदा से अच्छी इबादत की होती तो तुझको भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तेरे चद्दर पर मेरा पैर पड़ा है। जय जय। प्रेम प्याले का नशा कुछ और होता है, कब रात होती है और कब दिन गुजरता है। प्रेम प्याले का नशा कुछ और होता है, कब रात गुजरती है और कब दिन गुजरता है। सुन सुन के शाम भक्तों को गा लिया मैंने, जय हो। आ जाएंगे शाम यकी कर लिया मैंने। मैं भी तो जानता हूँ मैंने बड़े पाप किए हैं, पर प्रेम के आंसू बहाकर शाम को पा लिया मैंने। हो गौरा से शंकर यही बतलाते हैं, हो गौरा से शंकर यही बतलाते हैं। प्रेम के बस में कन्हैया रहते हैं, हो सोना सारा जमाना कहता है। प्रेम के बस में कन्हैया रहता है, वो प्रेम में शक्ति अनोखी देखी है, वो प्रेम से भगवान भी मिल जाते हैं। प्रेम में शक्ति अनोखी देखी है, प्रेम से भगवान भी मिल जाते हैं। पूछो ना पूछो ना पूछो, पूछो ना पूछो ना पूछो, पूछो ना सारा जमाना कहता है। प्रेम के बस में कन्हैया रहता है, हो पूछो ना सारा जमाना कहता है। प्रेम के बस में कन्हैया रहता है। राधा रानी का गुणगान करते जय हो काली की सेवा करते हुए। बरसाने वाली की कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। ढाई अक्षर प्रेम का जिसने भी पढ़ लिया, प्रेम के पथ का उसी ने जीत गढ़ लिया। ढाई अक्षर प्रेम का जिसने भी पढ़ लिया, प्रेम के पथ पर जीत गढ़ लिया। प्रेम नगर अति साखरी तामे दो न समाए। जय हो। ये प्रेम की जो गली है ना, साखरी का मतलब बहुत छोटी। हमारे वृंदावन की ऐसी गली है, दिल्ली का कोई अच्छा खासा आदमी फंस जाए तो फंसा रह जाए, इसके लिए ट्रेन बुलवानी पड़ेगी। राधे। वो प्रेम गली है ना, वैसे ही प्रेम की ठाकुर गली बहुत छोटी है। इसमें स्वाभिमानी अभिमानी आदमी फंस जाएगा। इसमें कौन पार जाएगा? जो प्रेमी होगा, रसिक होगा, आशिक होगा, दीवाना होगा। ढाई अक्षर प्रेम का जिसने भी पढ़ लिया, प्रेम के पथ का उसी ने जीत गढ़ लिया। ढाई अक्षर प्रेम
नहीं सकता। जय हो। अक्ल से ढूंढो कन्हैया मिल नहीं सकता, दिल में बिठा लो हिल नहीं सकता। प्रेम पथ पर जो चला उस प्रेमी से पूछ लो, प्रेम का उजड़ा चमन क्या फिर खिल नहीं सकता। सावित्री से ब्रह्म यही बतलाते हैं, ओ सावित्री से ब्रह्म यही बतलाते हैं। प्रेम के बस में कन्हैया रहते हो, पूछो ना सारा जमाना कहता है। प्रेम के बस में कन्हैया रहता है। वो प्रेम में शक्ति अनोखी देखी है, प्रेम से भगवान भी मिल जाते हैं। प्रेम में शक्ति अनोखी देखी है, प्रेम से भगवान भी मिल जाते हैं। पूछो ना पूछो ना पूछो पूछो ना पूछो 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 ना सारा जमाना कहता है। प्रेम के बस में कन्हैया रहता है, पूछो ना सारा जमाना कहता है। प्रेम के बस में कन्हैया रहता है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ये श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ ये तो बाका बिहारी नंदलाल मेरो है, ये तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ ये तो माखन चुरैया नंदलाल मेरो है। ये तो माखन चोरैया नंदलाल मेरो है। ये तो गिरवर उठैया नंदलाल मेरो है। ये तो गिरवर उठैया नंदलाल मेरो है। अयन को चरैया नंदलाल मेरो है। ये तो नंद को चोरैया नंदलाल मेरो है। ये तो गौए चरैया नंदलाल मेरो है। ये तो गौवे चरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये तो राधा रमण नंदलाल मेरो है, ये तो रास रचैया घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। बाल कृष्ण लाल की जय। यम आसम नियम प्रत्याहार सभी के बारे में भगवान सुखदेव ने परीक्षित को बताया और कहा, परीक्षित भगवान तो केवल प्रेम के वश के हैं। भावस्व एव शांधात्मा बुधई प्रेमा निगत्यते। जो प्रेम से उनको बुलाता है भगवान उनके यहाँ दौड़े दौड़े चले जाते हैं। मंगल में कथा बताई विदुर जी के बारे में। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे विदुर की कथा सुनाई, कैसे भगवान विदुर के यहां पहुंचे। ध्यान दीजिए, और
बोलो नंद के लाला की जय, सांवरिया सेठ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे काऊ की खोपड़ी फूट गई, तुमको चलन दे। भगवान सुख धृतराष्ट्र का एक इकलौता बेटा दुर्योधन, दुर्योधन इतना लाडला हो गया कि पिता की नजर में पुत्र की कोई भी आदत बुरी लगती ही नहीं थी। परम बैरी बन गया था पांडवों का दुर्योधन। बार बार पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचना। एक दिन विदुर जी से नहीं रहा गया और विदुर जी ने कह दिया, राजन ये आप ठीक नहीं कर रहे। जो राज्य पांडवों का था तुमको दे दिया उन्होंने, अब पुनः सकुशल आपको उनका राज लौटा देना चाहिए। दूसरे की चीज पर अधिकार जमाना ये मानव का धर्म नहीं है। राजन मैं तो इतना मानता हूं, यदि एक घर में कोई व्यक्ति खराब हो जाए और उस एक व्यक्ति को नष्ट करने से पूरा परिवार बच रहा हो तो एक व्यक्ति को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं है। यदि पूरे गांव में कोई घर खराब हो, एक घर की वजह से पूरा गांव कलंकित हो रहा हो या मौत के मुंह में जा रहा हो, उस एक घर को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अभी भी समय है, आप अपने आप को संभालिए। ठीक नहीं कर रहे आप। इतना उदाहरण दे ही रहे थे विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को, इतने में दुर्योधन आ गया। शर्म नहीं आती तुमको दासी पुत्र? मेरा ही अन्न खाते हो और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो। थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो भाग जाओ यहां से। विदुर ने कहा, पुत्र मेरा वो भाव नहीं था जो आप समझ रहे हो। मुझे तो सिर्फ केवल राजा की आंखों को खोलना था। सत्य क्या है असत्य क्या है इसका सिर्फ उदाहरण देना था मुझे, और मुझे भी ऐसी नौकरी करने का कोई शौक नहीं है। इसलिए अपने मुकुट उतार करके धनुष रख करके और सीधे पत्नी के सहित जंगल में चले गए। संकल्प ले लिया, जंगल में जाकर के 12 वर्ष तक हम अन्न का सेवन नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, भागवत कहती है जो 12 वर्ष अन्न का त्याग करता है भगवान को खोजने नहीं जाना पड़ता, बल्कि ऐसा सोच लो भगवान खुद पूछते पूछते उसके पास आ जाते हैं। इसका प्रमाण ये साक्षात विदुर जी महाराज हैं। समय निकला और एक बार भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए। बहुत बड़ी सभा जोड़ी। दुर्योधन ने भगवान को अपने पक्ष में करने का पूर्णतः बहुत प्रयत्न किए, लेकिन भगवान को कौन कर सकता है अपने पक्ष में? भगवान कभी भी अधर्म की ओर नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं धर्म का प्रतिबिंब है। सभा में भगवान ने कहा, दुर्योधन यद्यपि राज संपूर्ण पांडवों का है, लेकिन तुम उनमें से 5 गांव ही मात्र पांडवों के नाम दे दो, मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा। दुर्योधन इतनी सुनते ही भड़क गया। कहा, कृष्ण तुम 5 गांव की बात कर रहे हो? अरे बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दे सकता। भगवान पर क्रोधित हो गया, भगवान को बंदी बनाने के लिए तैयार हो गया। धृतराष्ट्र ने डांटा, अरे पगले तू क्या कर रहा है? यदि कृष्ण हमारे पक्ष में नहीं आए तो तेरी कभी विजय हो ही नहीं सकती। कैसे भी प्रयत्न कर, कृष्ण को मना, माफी मांग, क्षमा मांग, पैरों में गिर जा। ये जो कपटी लोग होते हैं ना, कपटी, ऊपर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, और महसूस हो जाता है आप बाहर से कैसे हो और अंदर से कैसे हो। आप कितना भी छुपाना, चेहरा आपका बयान कर देगा। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने दुखी हैं, बीमार हैं, ये सब आपका चेहरा आपको बता देगा। कितना छुपाएंगे आप?
शास्त्र कहता है दाबी दूबी रह सके ना कस्तूरी की बास। कस्तूरी के उस सुगंध को आप कितना भी दबाओ, दब नहीं सकती। मैंने पढ़ा तक पुस्तक में, ये जो प्याज खाते हैं ना आप लोग, इस प्याज की खेती में इतनी बदबू हो जाती है कि 3 फसलों में उसकी बदबू जाती है। ऐसा मैंने पढ़ा है पुस्तक में। उसकी दुर्गंध नहीं जाती। तो आप कैसे हैं, आप कितना भी छुपाएं, आपका चेहरा बयान करेगा, स्पष्ट कर देगा वो। भगवान ने कहा दुर्योधन अब मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुमने जो कह दिया वही होगा, अब युद्ध ही होना है। दुर्योधन ने कहा कृष्ण मैं तो बचपन से उद्दंड हूं, आप तो मुझे जानते ही है ना। अरे मैंने गलती में बचपन में कह दिया, क्षमा करो, मैं क्षमा मांगता हूं। अब सब छोड़ो, आप महलों में पधारो, वहां बैठ करके विश्राम करना, और मेरी मैया ने आपके लिए बहुत सुंदर व्यंजन बनाए, भोग लगाना। भगवान बोले दुर्योधन ना ही तो मेरे पेट में भूख है और ना ही तुम्हारे अर्दन श्रद्धा है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रेम का भक्षण करता हूं, प्रेम को प्रेम से आरोगता हूं। जहां प्रेम नहीं है वहां मैं नहीं हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। दुर्योधन मैं बिना प्रेम के कुछ पाता नहीं हूं, और आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है, आज का भोजन तो वहीं पाएंगे। भगवान ऐसा कहकर चल दिए विदुर जी की तरफ। विदुर जी को मालूम पड़ गया कि आज भगवान श्री हरि द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। विदुर की खुशी का तो ठिकाना नहीं मारा। मानो कोई बहुत बड़े भिखारी को बहुमूल्य मणि मिल गई हो। इतने प्रसन्न हैं विदुर जी महाराज, कूद रहे, नाच रहे, आंखों से अश्रु अबरल बह रहे, कंठ गदगद हो गया। जगह जगह से कह रहे हैं आपको सुना तुमने, आज भगवान मेरे यहाँ आ रहे। लोगों ने कहा ये तो प्रेम में पागल हो गए, चप्पल कहाँ छूट गई कोई पता नहीं, और आंखें रोते रोते लाल हो गई। सच्चा रोना उसी का है सार्थक जो भगवान के लिए रोए। पुत्र पौत्र धन परिवार शरीर बीमारी हारी, इन सब के लिए तो दुनिया रोती आ रही है, लेकिन वो बिरले भक्त होते हैं जो केवल अपने परमात्मा के मिलने के लिए, प्रभु के लिए रोते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के आंसू का मोल तो मैं भी नहीं चुका सकता हूं। उस भक्त के आंसू पानी नहीं होते, अनमोल मोती होते हैं, और वो अनमोल मोती मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। जितना वो मेरे लिए तड़पता है, जितना मुझे याद करता है, मैं उतना ही उससे प्रेम और करने लग जाता हूं। भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन विदुर जी थे नहीं। विदुर जी तो भगवान के स्वागत के लिए सब सामग्री जुटा रहे हैं। विदुरानी घर में है, इतनी गरीबी है कि जान भी टूटी पड़ी है। 2 ही वस्त्र हैं, एक धोती पतिदेव पर है, एक धोती पत्नी पर है। उसी से नहा लेते, उसी को सुखा करके पहन लेते हैं। विदुरानी नहा रही थी, भगवान ने पादुका बाहर खोली, कुंदी खटखटाई, काकी जी किवाड़ खोलो हम आए। और ये मधुर आवाज पहली बार विदुरानी ने सुनी। इतनी सुंदर मधुर मीठी आवाज सुनकर के विदुरानी स्तब्ध हो गई, मौन हो गई, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी हो गई खंबे की तरह, ना हलती है, ना देखती है, ना चलती है। और जैसे ही किवाड़ खुली है, देह की सुध-बुध भूल गई, मैं गीले वस्त्रों में हूं। एक बात आपसे कहूं, ज्ञान में बहुत लाखों नियम हैं, लेकिन प्रेम में कोई नियम नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आदमी गलती करे तो डबल अपराध लगता है, और कोई अनपढ़ आदमी भगवान की पूजा उल्टी सीधी कर दे तो भगवान क्षमा कर देते हैं। ये सच्ची बात है।
विदुरानी भगवान को देखती रही, वाह प्रभु, जिनकी कथाएं सुनी संतों के द्वारा, पद्देव के द्वारा, आज वही त्रिलोकीनाथ मेरे प्राण बल्लभ मेरे सामने खड़े हैं। मेरे अहो भाग्य, कौन से मेरे जन्म के, मेरे कर्म के पुण्य उदय हो गए जो स्वयं नारायण मेरे घर पधारे हैं। कहाँ बिठाऊं, किधर, क्या खिलाऊं, कुछ मेरे पास नहीं है। भगवान सुखदेव कहते हैं, विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, चौकी लेकर आई, भगवान को चौकी बिछा दी। प्रेम में ऐसी पागल हुई, मंत्र मुग्ध हो गई, वो चौकी उल्टी बिछा दी। भगवान भी इतने भोले भाले बन गए, चौकी पर उल्टे बैठ गए, उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। विदुरानी की ओर देखकर बोले, काकी जी घर कोई आवे तो कछु खवा में, आपने तो कछु खवायो नहीं। अरे बहुत भूख लगी है, कछु खिलाओ ना। विदुरानी मन सोच भयो है, आज घर में कछु नाई रहो है, साग पात कदरी फल ले आओ ना, आज घरी आए विदुर घर पाओ ना। दौड़ी दौड़ी गई और केले का पेड़ लगा था, फल तोड़ करके लाई। प्रेम में इतनी आतुर हुई, गिरी गिरी नीचे गिराती जा रही, छिलका भगवान के मुख में दे रही। भगवान भी बड़े प्रेम से पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत रिसाए। सुलभा, वही तो ऐसा लगे तेरी बुद्धि फिर गई है, पागल है गई है तू। अरे पगली देख तो ले, तू भगवान को क्या खिला रही है, तेरी मति सड़ गई है क्या? गिरी का ढेर लगाए और छिलका भगवान को दे रही है। इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, घर की लाज गमाओ ना, आज घरी आए विदुर घर पाओ ना। विदुर जी बोले, कन्हैया ये तो तुम्हारे प्रेम में पागल हो गई है, छोड़ो इसे। मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूं, देखो सुंदर पदार्थ लाया हूं, भोग लगाओ। तुलसी डालकर भगवान को आरोगा, भगवान को खिलाया। विदुर जी पूछने लगे, कन्हैया जरा बताओ तो सही, आपको कैसा लग रहा मेरा ये प्रसाद? भगवान बोले, बता दूं? सुने हैं विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब साधन झूठे, इतना स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। पंडित जी कहाँ हैं? मंदिर वाले, शंख बजवाओ, शंख। पांच तो बज गए, वैसे 5 तो बज गए, फिर जाएंगे कहाँ बरसात में? ये बाहर